त्योहारों का मौसम है और साथ में आती है स्वादिष्ट पकवानों की बहार। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या तले हुए और मज़ेदार खाने के साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना मुमकिन है? आज हम एक ऐसे ही फूड एक्सपेरिमेंट की कहानी में गोता लगाएंगे जिसके नतीजों ने सच कहूं तो सबको हैरान कर दिया। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या बस एक चीज को बदलने से हम ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं? आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला बदलाव हमारी सेहत पर कितना बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के पूरे सेटअप को समझते हैं, जो कि नवरात्रि के व्रत वाले खाने पर किया गया था। देखते हैं कि इस टेस्ट में आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि टेस्ट के लिए 200 ग्राम घर की बनी पनीर आलू टिक्की ली गई। अब इसमें खास बात ये थी कि इसमें 50% पनीर था और 50% आलू, और हाँ, इसे डीप फ्राई किया गया था ताकि इसकी तुलना दूसरी तली हुई चीज़ों से ठीक से की जा सके। अच्छा, इससे पहले कि हम डेटा और नंबर्स में खो जाएं, जरा स्वाद की बात कर लेते हैं। पनीर टिक्की अच्छी थी, बिल्कुल, लेकिन टेस्ट के मामले में साबूदाना टिक्की का कोई जवाब नहीं था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम स्वाद के चक्कर में सेहत को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, है ना? तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, रिजल्ट्स। स्वाद की कहानी तो हमने सुन ली, अब देखते हैं कि साइंस की कहानी क्या कहती है। और ये था एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा पल। टिक्की खाई जा चुकी थी, अब सबकी नजरें ग्लूकोज मॉनिटर पर थी। तो ब्लड शुगर पर इसका आखिर क्या असर हुआ? सिर्फ 15 mg पर DL की बढ़त। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 15। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासतौर पर तब जब हम इसकी तुलना किसी और चीज से करेंगे। और सच कहूं तो इस नतीजे को देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल यही थी। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली, एक अविश्वसनीय रूप से कम रीडिंग थी। आमतौर पर तले हुए खाने के बाद ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये 15 mg पर डेसीलीटर का आंकड़ा, इसका असली मतलब क्या है? इसे सही तरीके से समझने के लिए चलिए एक असली मुकाबला देखते हैं और जानते हैं कि ये नतीजा इतना खास क्यों है। तो देखिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सब कुछ एक जैसा था। आलू की मात्रा, बनाने का तरीका, सब कुछ। फर्क था तो सिर्फ एक, और वो भी सबसे जरूरी चीज का, मुख्य सामग्री का। एक में पनीर था तो दूसरे में साबूदाना। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, सारी कहानी आपके सामने है। पनीर टिक्की ने ब्लड शुगर को बढ़ाया सिर्फ 15 mg पर DL, वहीं दूसरी तरफ साबूदाना टिक्की ने इसे सीधा 48 mg पर DL पर पहुंचा दिया। और साबूदाना खिचड़ी ने तो हद ही कर दी, 61 mg पर DL का जबरदस्त स्पाइक। फर्क बिल्कुल साफ है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ एक चीज बदलने से ब्लड शुगर पर होने वाला असर लगभग 3 गुना कम हो गया। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये तो हो गया क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी खाना हमारे खून में कितनी तेजी से शुगर को घोलता है। इस स्लाइड में देखिए, मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पनीर में प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक असर कम होता है। वहीं दूसरी तरफ साबूदाना, वो तो लगभग पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, तो जाहिर है उसका ग्लाइसेमिक असर बहुत ज्यादा होगा। तो होता यह है कि पनीर में मौजूद प्रोटीन और फैट एक तरह से ब्रेक का काम करते हैं। वो आलू से आने वाले कार्बोहाइड्रेट के पचने की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, और इसी वजह से शुगर खून में धीरे धीरे जाता है, एकदम से उछाल नहीं मारता। तो ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? वो कौन सी बड़ी सीख है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही सरल सिद्धांत है जिसे कोई भी अपना सकता है, स्मार्ट स्वैप का सिद्धांत। पहला स्टेप, अपने खाने में मुख्य कार्ब को पहचानिए। दूसरा स्टेप, उसे या उसके कुछ हिस्से को किसी हाई प्रोटीन या हाई फैट वाली चीज से बदल दीजिए। और तीसरा स्टेप, बस अपने शरीर पर इसका कमाल का असर देखिए। ये सिर्फ टिक्की की बात नहीं है, ये खाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो अगली बार जब प्लेट में कुछ ऐसा आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि जैसा हमने देखा, एक छोटा सा बदलाव सेहत पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा असर डाल सकता है।